रिजल्ट्स क्रिएट नेचुरल अथॉरिटी। अननेसेसरी जो एक नॉइस है वो जनरेट होती है और वो क्या करती है, आपके काम को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जो कि कही जाती है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, ओके, या फिर योर एम्बिशन। तो जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, अननेसेसरी नॉइज़ की वजह से वो अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आप सीरियस तो हो, बट विदाउट रिजल्ट हो सकता है लोगों को लगे कि भाई ये काम तो बोल रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है और बोल कुछ और रहा है। ये सब चीज़ें तरीके से कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा कि भाई मैंने जो काम कर रहा हूँ मैंने बता दिया, और आप इस थिंकिंग में लोगों को सारी चीज़ें पता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं फोकस हूँ, लेकिन अर्जेंसी आपकी जा चुकी है। अब आप जब वो काम करोगे तो आपको ऐसा फील हो कि भाई मुझे तो ज़्यादा कुछ अचीव हो नहीं रहा है। होता नहीं कि भाई आपने कह तो दिया कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप ऑन फील्ड वो काम कर रहे हो, अभी तो आप स्टेज 1 पे ही हो कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यू आर डूइंग मोर एंड यू आर डूइंग 1000 नंबर ऑफ थिंग्स। आपको लगे कि यार जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है आप उसको उस तरीके से कंटिन्यू ना कर पाओ, या फिर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस काम के तरीके को ही बदल दो। स्ट्रेटेजी की जो साइलेंस है वो मेंटेन करने का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है। जब आप चुप रहते हो तो अननेसेसरी नॉइज़ नहीं आएगी, और जब अननेसेसरी नॉइज़ नहीं आएगी आपका फोकस इस चीज़ में रहेगा कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, और इस चीज़ पे ध्यान दोगे कि भाई मैं किस लेवल पे हूँ और अभी किस तरीके से मुझे टाइम के साथ धीरे धीरे आगे करके बढ़ना है। कोई भी एक पौधा मान के चल लो, उस पौधे को पहले अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है मिट्टी के अंदर। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है तब पेड़ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब फाइनल लाइन जो मैं अगर आपको बोलूँ तो होगा क्या, आपका जो वो काम है वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपनी चैनल की। तो आज मैं बात करूँगा स्ट्रेटेजिक साइलेंस के बारे में, और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ एंड में जा कर के मैं कंक्लूजन दूँगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ डूइंग मोर एंड सेइंग लेस, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है। तो जब भी आप कोई ऐसी स्किल पे काम कर रहे हो, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करने में काम कर रहे हो, या फिर आपका ज़िंदगी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है, तो इस फेज़ में एक बात इंश्योर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर किसी को अपने प्लान्स के बारे में ना बताओ, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस बना के रखो। क्यों? क्योंकि ये आपका एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। अब जब भी आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताया, जब सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आपके दोस्त हो गए या फिर आपका जो इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हो गए आपसे पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जब आप हर एक चीज़ एक्साइटमेंट में, ठीक है, विदाउट रिजल्ट, ओके, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर फ्लो ऑफ वर्क, जब आप ये सारी चीज़ लोगों के बीच बताना स्टार्ट कर देते हो, एक्साइटमेंट में आ करके नॉर्मली जैसे कभी कोई पूछेगा तो फिर आप बता दो कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो इससे क्या है कि भाई आप अपनी जो काम करने की जो अर्जेंसी है उसको किल कर देते हो। ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, और ये एक तरीके से इमेच्योरिटी को दिखाता है। आप अपने काम के लिए कितने ज़्यादा, बोल सकते हो कि आप सीरियस तो हो, बट विदाउट रिजल्ट हो सकता है लोगों को लगे कि भाई ये काम तो बोल रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है और बोल कुछ और रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक तरीके से कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा कि भाई मैंने जो काम कर रहा हूँ मैंने बता दिया, और आप इस थिंकिंग में लोगों को सारी चीज़ें पता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं फोकस हूँ, लेकिन अर्जेंसी आपकी जा चुकी है। अब आप जब वो काम करोगे तो आपको ऐसा फील हो कि भाई मुझे तो ज़्यादा कुछ अचीव हो नहीं रहा है। होता नहीं कि भाई आपने कह तो दिया कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप ऑन फील्ड वो काम कर रहे हो, अभी तो आप स्टेज 1 पे ही हो
तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जनरेट करता है, जिससे वो आपको भटकाने का काम करता है, जिसमें आप अपने फेज़ में प्रॉब्लम फेस करते हो। सो गाइज़, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है अनाउंसिंग योर गोल्स किल्स योर डोपामीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई जब आप इमोशंस में आकर के अपने गोल्स को अनाउंस कर देते हो लोगों के सामने कि भाई देखो मैं ये चीज़ें करने जा रहा हूँ और मेरी जो महत्वाकांक्षा है या फिर मेरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है उसमें मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक जो आप बोल सकते हो कि आपको डोपामीन मिल गया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यू आर डूइंग मोर एंड यू आर डूइंग 1000 नंबर ऑफ थिंग्स। आप इसको एक बोल सकते हो कि एक नॉइज़ की तरह समझो, एक नॉइज़ जनरेट हो जाता है और नॉइज़ जनरेट होने की वजह से आप प्रेशर में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई आप काम कर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अब इससे क्या है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, जो आप इमोशंस में आकर के लोगों को बता देते हो कि यार ये काम मेरा है, ये इस टाइप का काम जो है मैं कर रहा हूँ, तो लोगों को पता चल गया। तो इससे होगा क्या भाई? पहले तो वही है कि भाई आपकी अर्जेंसी जो उस काम को ले करके, जो काम का जो महत्व है सिंपली, एक तो वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, और बाकी उस काम को ले करके कि किसी का कोई नेगेटिव ओपिनियन या फिर पॉजिटिव ओपिनियन, आप उसको एज आ एडवाइस ले लो और अपने काम चेंजेस ले आओ। तो उन चेंजेस से होगा क्या, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे थे उस डायरेक्शन से आप भटक जाओ। तो पहले तो यहाँ पे ये चीज़ करनी है आप लोगों को कि भाई ठीक है, अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो वो पॉजिटिव है उस चीज़ के लिए या नेगेटिव, आपको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी। दूसरा, स्ट्रेटेजिक साइलेंस बनाने का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहीं पे होता है, क्योंकि भाई जब आप किसी को ज़्यादा बताओगे नहीं और मतलब जब आप बोलोगे कम और करोगे ज़्यादा, तो इससे होगा क्या, फालतू की जो नॉइस है, फालतू की जो एडवाइसेस है, तरह तरह की जितने भी लोगों की एक विचारधारा या नोशंस है आपके बारे में, वो आपके ऊपर बोल सकते हो प्रेशर बनाने का जो काम है वो अननेसेसरीली नहीं करेंगे। और इससे आप क्लियर रहोगे कि भाई आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो गाइज़, अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है साइलेंस इनहेंसेस योर फोकस। आखिर किस तरीके से साइलेंस आपके फोकस को इन्हेंस कर देता है? भाई जब आप अननेसेसरी अपने काम के बारे में लोगों को बता देते हो, ठीक है, हर जगह अनाउंस कर देते हो, तो इससे होता है कि लोगों के जो ओपिनियंस हैं, उनके जो नोशंस हैं, उनकी जो विचारधारा है आपको लेकर के, पहले तो वो चीज़ लोग आपको बोलना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है। फिर अपनी एडवाइस अलग से देंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा काम परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा काम इस तरीके से होना चाहिए, ओके। तो इमोशंस में आकर के ये सब चीज़ें बता देने की वजह से जब आप इनके ओपिनियंस जब आप सुनोगे, तो इससे हुआ क्या कि भाई हो सकता है आप अपने काम में डाउट करने लगो, आपको लगे कि यार जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है आप उसको उस तरीके से कंटिन्यू ना कर पाओ, या फिर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस काम के तरीके को ही बदल दो, जस्ट बिकॉज यू अनाउंसेस एवरीवेयर कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि भाई अननेसेसरी जो एक नॉइस है वो जनरेट होती है, और वो क्या करती है, आपके काम को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो, जो कि कही जाती है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, ओके, या फिर योर एम्बिशन। तो जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो अननेसेसरी नॉइज़ की वजह से वो अफेक्ट हो जाएगी। एक तो सबसे पहली बात ये चीज़। दूसरा, आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे कि यार आपके काम करने की वजह से लोग क्या सोच रहे हैं, ना कि ये कि आप क्या कर रहे हो। यहीं पे स्ट्रेटेजिक जो साइलेंस है वो मेंटेन करने का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है। जब आप चुप रहते हो तो अननेसेसरी नॉइज़ नहीं आएगी, और जब अननेसेसरी नॉइज़ नहीं आएगी तो आपका फोकस इस चीज़ में रहेगा कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, और इस चीज़ पे ध्यान दोगे कि भाई मैं किस लेवल पे हूँ और अभी किस तरीके से मुझे टाइम के साथ धीरे धीरे आगे करके बढ़ना है, और अपने काम में परफेक्शन जो है वो लाने की कितनी ज़रूरत है। अगर आपके पास क्लैरिटी है और आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जानबूझ करके स्ट्रेटेजिक साइलेंस जो है वो मेंटेन करोगे, ज़्यादा लोगों को नहीं बताओगे। लेकिन इमोशंस में आकर के आप बता दोगे तो फिर वही है जो मैंने आपको बताया, अननेसेसरी नॉइज़ जो है आपके काम को अफेक्ट करेगी। वैसे
नॉइज़ और सिग्नल के ऊपर मैं एक वीडियोस अलग से बनाऊंगा। खैर अभी हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक साइलेंस पे ही वापस आते हैं। सो गाइज अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है साइलेंस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम नेगेटिव प्रोग्रामिंग। आखिर ये है क्या चीज़? जब भी आप गलती से बोलो या फिर इमोशंस में बोलो, जब हर किसी को अपने प्लान्स बता देते हो, तो जो लोगों के ओपिनियंस है कि भाई तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम ये करके आखिर क्या चीज़ हासिल कर लोगे, आपके काम को क्वेश्चन करना, आपकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करना। तो इससे होता क्या है कि भाई जब बार बार लोग आपके कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने लगे कि भाई तुम तो इस लेवल पे हो और तुम करने जा रहे हो इतनी बड़ी चीज़, या कह सकते हो इस तरीके से तुम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो, तो बार बार क्वेश्चन करने की वजह से क्या है कि भाई एक तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे अपने हर काम और अपनी जो क्लैरिटी है काम के प्रति और अपनी डायरेक्शन है, जब बार बार इनको एक्सप्लेन करोगे, बोलोगे, तो इससे होगा क्या भाई? ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन मिल गया आपको कि भाई मैंने, ठीक है, लोगों को मैंने बता दिया कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। वो मिस्ट्री जो एक बोलते हैं ना, जो मिस्ट्री थी लोगों के अंदर कि भाई ये काम क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ठीक है, वो एक तो ख़त्म हो गई। दूसरा, लोगों का क्या है कि भाई उनके दिमाग में एक टाइम तक वो मिस्ट्री रहती है कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है। अगर तुम अपने प्लान से रिवील कर दोगे तो आप कह सकते हो एक तो अपने ऊपर प्रेशर ले लोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा कि तुम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो इतनी बड़ी चीज़ के लिए, या फिर तुम अपने आप को इस तरीके से लेवल अप करने जा रहे हो। तो एक तो आप प्रेशर ले लोगे, दूसरा एक तो आपके पास रिजल्ट भी नहीं होंगे। अब इससे होगा क्या? आप आ जाओगे प्रेशर में, फिर वही चीज़ आ गई कि भाई आपने अननेसेसरी नॉइज़ जो है वो क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक साइलेंस किस तरीके से काम करता है भाई? जब भी आप ये मान के चलो, कोई भी एक पौधा मान के चलो, उस पौधे को पहले अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है मिट्टी के अंदर। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है तब पेड़ जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक साइलेंस में भी यही खेल है। जब आपको पता है कि आपकी जड़ें कितनी स्ट्रॉन्ग है, जब आपको पता है कि आपका जो काम है किस लेवल पर है, तो आप जानबूझ करके लोगों को ज़्यादा चीज़ें बताओगी नहीं। कुछ चीज़ें बताओगी, हाँ भाई मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें है, क्योंकि हो सकता है आपकी जो जड़ें हैं एक तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है। दूसरा, आप ज़्यादा रिवील भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद ही मन नहीं करेगा रिवील करने का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम अभी इस लेवल पे है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो उसका कोई तुक बैठेगा भी नहीं। इससे होगा क्या? अननेसेसरी नॉइज़ जो है वो जनरेट नहीं होगी और आप फोकस रहोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जो कि अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया था। सो गाइज़, अब बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट के बारे में, जो कि है रिजल्ट्स क्रिएट नेचुरल अथॉरिटी। ओके, तो जब ये एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है, जब भी आप अपने लोगों को ऑलरेडी जब पता होता है कि भाई आप अनाउंस कम करते हो और काम ज़्यादा करके दिखाते हो टाइम पे और परफेक्ट तरीके से, तो एक ये साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई आप काम करने में कितने ज़्यादा परफेक्ट हो। ओके, लेकिन जब आप अननेसेसरी हर किसी को प्लान्स बता दोगे और ऑलरेडी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि भाई आपका पोटेंशियल क्या है क्या नहीं, तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, अननेसेसरी नॉइस जनरेट हो जाएगी, आप डायरेक्शन बदल दोगे, अपना पर्सपेक्टिव है और जो परसेप्शन है वो बदल दोगे, और या हो सकता है कि कोई ऐसा ओपिनियन दे दे जिससे आपका जो परसेप्शन है वो ही टूट जाए और जिसकी वजह से आपको कुछ लगे यार मैं क्यों कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की वजह से क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक साइलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है ताकि आप सीधा रिज़ल्ट दिखा सको। डूइंग मोर सेइंग लेस, इससे होगा क्या कि भाई लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा काम करने वाला है, और जब वो आपके रिजल्ट्स को देखेंगे तो वो शॉक हो जाएंगे कि भाई इसने कैसे कर दिया, है ना, और क्या क्या ये हुआ। तो उस टाइम पे जब आप अपनी बातें रखोगे तो उनका जो एक बोलता है ना बातों का वजन, वो एक अलग तरीके से काम करेगा। इट्स बिकॉज यू हैव द रिज़ल्ट। जब आपके पास रिज़ल्ट होगा फिर वही है कि भाई एक होता नहीं, वो किसी को बता भी दोगे कि आगे के प्लान्स, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स बिकॉज यू नो कि आपकी जड़ें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे आपको किस तरीके से काम करना है, यू ऑलरेडी नो द डायरेक्शन। तो इससे होगा क्या, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और लोग आपके पर्सपेक्टिव, आपकी डायरेक्शन को ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
और इससे कि आपकी जो एक नॉइज़ है वो उस तरीके से आपके काम को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इट्स बिकॉज जैसे मैंने बताया आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होगी। सो गाइज़, अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है स्ट्रेटेजिक साइलेंस क्रिएट साइकोलॉजिकल एज और यू कैन से एसिमेट्रिकल एडवांटेज। जब भी आप काम ज़्यादा करते हो, बातें कम करते हो उस चीज़ के बारे में, तो लोग एक बोलते हैं ना, लोगों के अंदर एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि भाई यार आखिर ये काम करेगा कैसे, किस तरीके से वो करेगा और क्या ये कर भी पाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो अपने दिमाग में उनके अंदर ये क्वेश्चन बैठ जाएगा, लेकिन वो आप बोल सकते हो ना, आपने तो कोई चीज़ अनाउंस नहीं करी, वो लोग ये चीज़ सोचते सोचते छोड़ देंगे, मतलब ये सोचना ही छोड़ देंगे भाई तुम क्यों कर रहे हो, किस चीज़ लिए कर रहे हो। अब क्योंकि आपने तो अनाउंस किया नहीं, तो इस वजह से होगा क्या, अननेसेसरी नॉइज़ जो है वो क्रिएट नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक साइलेंस में भी यहाँ पे एक रोल प्ले होता है कि भाई आपको क्या चीज़ बोलनी है और क्या चीज़ नहीं बोलनी है। जैसे मैंने बताया कि आपको पता है कि आपकी जो जितनी भी जड़ें हैं वो आपको जब पता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है आप अपनी डायरेक्शन या फिर आप कह सकते हो कि अपने पर्सपेक्टिव को ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे और दूसरे भी जिनको आप ये चीज़ बताओगे तो वो आपके पर्सपेक्टिव को ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि आपका पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग है, तो इससे क्या है कि आप अपनी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फ्यूचर में उसके होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस है तो उतना ध्यान दोगे नहीं। अब अपने काम में जिस तरीके से टाइम के साथ परफेक्शन है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि आपके पास अननेसेसरी नॉइज़ जो है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब फाइनल लाइन जो मैं अगर आपको बोलूँ तो होगा क्या, आपका जो वो काम है वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपका काम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उस काम को रोज़ करोगे। रोज़ करने के बाद वो एज अ डिसिप्लिन होने की वजह से होगा क्या भाई, वो आपका जो काम है वो बढ़िया तरीके से प्रोसेस होने लगेगा और आपके काम में जो परफेक्शन है वो टाइम के साथ आनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस स्टेज में क्या है कि आप ज़्यादा ध्यान इस चीज़ में रहोगे कि भाई ठीक है अभी ये टारगेट हो गया तो अगला टारगेट क्या है, ये टारगेट हो गया तो अगला टारगेट क्या है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस रहोगे। जो अननेसेसरी नॉइज़ जो क्रिएट हुई थी किस चीज़ की वजह से कि अपने गोल्स अनाउंस करने की वजह से, तो वो चीज़ जो है आपको फिर एक टाइम के बाद ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज़ वो सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगी, जो कि होगी सिग्नल वर्सेस नॉइस, या आप कह सकते हो नॉइस वर्सेस सिग्नल। आखिर ये दो चीज़ है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मुझे खुद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसमें मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले इस वीडियो पे, और इस पे मैं काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नॉइस वर्सेस सिग्नल।